हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल जैसा कि आप जानते हैं हमारा एनुअल बजट आने वाला है। तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा एक मतलब डिस्कशन चल रहा है कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, बजट के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, ये एनालिसिस जो हम लोग वीडियो एनालिसिस स्टार्ट देखते हैं उससे पहले मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि बजट वाले दिन एक चीज़ तो पहली बात आप नोट कर लो कि उस वक्त जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स होगी वैसे वैसे वॉलेटिलिटी बढ़ और घट सकती है। मतलब कि प्राइस अप्स एंड डाउन दोनों साइड मूव कर सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी होगी। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है। इसके अलावा अब आपको कल मार्केट के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मेरे हिसाब से कोई खास ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि आप पहले नहीं देखते हो। अप्स एंड डाउन हो या रेंज बाउंड मार्केट हो या बहुत ज़्यादा वन साइडेड मार्केट हो, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके होते हैं और कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस तरह के मतलब जिस तरह का कल कैंडल बनेगा या कल जिस तरह का मूव आएगा, ऐसे मूव्स साल में 50 दिन आते होंगे, ज़्यादा आते होंगे। कई बार अगर आप डेली ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि इस तरह के मूव्स अक्सर देखने को मिलते हैं, जो कि बजट वाला दिन भी होता है। बस एक ही चीज़ वॉलेटिलिटी का क्या रहता है, जैसे आप देखो एक सिंपल एक न्यूज़ आता है कि आरबीआई के हेड जो है चेयरमैन, वो कुछ स्पीच देने वाले हैं या कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो उस न्यूज़ के कारण कई बार मार्केट में एक अनएक्सपेक्टेड मूव आता है। सपोज आप चाह देख रहे हो कि ये फॉल आ रहा है, बट अचानक से ऐसा कुछ न्यूज़ आता है और वो एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फिर उस डायरेक्शन में और ज़्यादा शार्प मूवमेंट हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी उस दिन थोड़ी बढ़ जाती है जिस दिन बजट होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं, वो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं, उसके कारण मार्केट अपने आप रिएक्ट करता है। मार्केट का मतलब बहुत ज़्यादा रिलेशन, किसी सेक्टर के बारे में कुछ अनाउंसमेंट किया, कहीं टैक्स बढ़ गया, कहीं कम कर दिया टैक्स, या किसी को बेनिफिट मिला, कुछ चीज़ें महंगी हो गई। इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत हर एक सेक्टर रिएक्ट करता है, बट वो इमीडिएट रिएक्शन है। उसके बाद वापस से आने वाले दिनों में वो सेटल करता है और जो लॉन्ग टर्म व्यू बनाया जाता है बजट में, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। ऐसा हम लोग सब लोग जानते हो, आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब मार्केट को ऑलमोस्ट ऑलरेडी सब कुछ पहले से पता होता है, ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस केस में जो मूव आने वाले हैं या जो एक्सपेक्टेशन होंगे या कई सेक्टर के लेके कुछ अगर मूव्स आने वाले होंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बजट से पहले वो आ चुके होते हैं। और जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो बजट के टाइम ऐसे मतलब हाइप जो क्रिएट की जाती है बजट को लेके, उसके कारण ट्रेड लेते हैं और उसके बाद कई बार वो फंस जाते हैं किसी सेक्टर में, किसी ट्रेड में। तो ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहले से ट्रेड ले रखा है तो अच्छी बात है। बजट वाला दिन सिर्फ इसलिए कि बजट है तो आज कुछ ऐसा कुछ अचानक से होगा और उस किसी स्टॉक को मैं खरीद लूंगा और रातों रात अमीर बन जाऊंगा, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है बजट वाला दिन एक मतलब जैसे बाकी दिन होते हैं वैसे ही आप समझो। हाँ, अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और आप चाहते हो कि बजट वाला दिन आपको, सपोज सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं, बजट वाला दिन अनाउंस होता है कि चलो एनर्जी सेक्टर में हम लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं कुछ भी। तो अब ये नहीं कि एनर्जी सेक्टर का कोई भी स्टॉक उठा के जो सबसे सस्ता है, जो सबसे गिरा हुआ है, उसको उठा लेते हैं। नहीं, आपका काम ये करना चाहिए जो मैं करता हूँ पर्सनली। सपोज ऐसा कुछ दिखता है बजट के बाद, बजट खत्म हो गया शाम तक, उसके बाद न्यूज़ आती है, एनालिसिस आती है, उस वक्त आपको देखना है कि कौन से स्टॉक प्राइस एक्शन के हिसाब से, मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। अगर आप कोई फंडामेंटल फॉलो करता है, फंडामेंटल के हिसाब से भी देख सकता है प्राइस एक्शन, या उसके हिसाब से कौन से स्टॉक अच्छे अपॉर्चुनिटीज अभी दिखा रहे हैं, ये आपको देखना है, खोजना है। और जहाँ पर सब कुछ अलाइन करे आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, वहाँ पर काम करो, वहाँ पर स्टॉक खरीदो। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होगा कि आज बजट है या कल बजट है तो कल के दिन मूव हो जाएगा, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं उस स्टॉक में। अगर उस स्टॉक को, किसी सेक्टर को ऊपर जाना है, अच्छा चलना है, अच्छा मूव आना है ड्यू टू समथिंग अनाउंस्ड इन बजट, तो वो आगे भी चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कल चल जाएगा उसके बाद बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी, नहीं। तो बस ये आप ध्यान में रखो, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेना। मैंने टेलीग्राम में पोस्ट भी किया है कि आपके ट्रेडिंग डिसीजंस इसलिए नहीं इफेक्ट होने चाहिए कि कल बजट है, बल्कि आपके ट्रेडिंग डिसीजंस बेस्ड होने चाहिए प्रॉपर स्टडी पे, प्राइस एक्शन पे, फंडामेंटल अगर आप करते हैं फंडामेंटल पे, ये सब चीज़ों पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। ये नहीं कि कल बजट है तो कल मैं खरीदूंगा, उसके बाद दुनिया तबाह हो जाएगी तो कल ही मुझे खरीदना, चाहे किसी भी हालत, चाहे मुझे महंगा मिले, चाहे मुझे खराब प्राइस पे मिले, बट मुझे लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंट्राडे की जहाँ तक बात है, तो कुछ लोग इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं। किस तरह से, अगर देखो, एक तो मैं मानता हूँ जो लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। लेकिन जो नए हैं उनको तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। आप वॉलेटिलिटी को कैप्चर करने जाओगे कि हाँ बहुत बड़ा मूव आया किसी एक साइड, अप्स एंड डाउन्स, तो मैं दोनों साइड का ऑप्शन बाई कर लेता हूँ और फायदा में रहूँगा। बट देखो, प्रीमियम डीके भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है। प्रीमियम डीके वाले दिन आप फंस जाओगे। जिनको प्रैक्टिस है वो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट करके निकल सकते हैं सही तरीके से। लेकिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि हाइप बनाया गया है, इस दिन ट्रेडिंग करना ही है, बजट वाले दिन बहुत अच्छा मूव मिलता है, बहुत पैसे बनते हैं, वो लोग फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। हम लोग प्रॉपर स्टडी से, प्राइस एक्शन से काम करेंगे। कल बजट है, कोई बात नहीं। अगर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उस दिन अवॉइड करते हैं, जिस दिन बड़ा न्यूज़ कुछ आना होता है, जैसे आरबीआई का कुछ अनाउंसमेंट आना है या फिर बजट आना है, तो उस दिन कई बार लोग अवॉइड करते हैं या फिर छोटे कैपिटल से काम करते हैं, ताकि न्यूज़ के कारण प्राइस एक्शन कई बार न्यूज़ के कारण इफेक्टेड होता है।
अब जैसा मैंने कहा ना कि आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि प्राइस दिखा रहा है नीचे आ सकता है, बट अचानक से कुछ अनाउंसमेंट आएगा और वो प्राइस ऊपर चल देगा। उस दिन कुछ लोग रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से फॉलो करके अपनी क्वांटिटी छोटी रख के काम करते हैं। ठीक है, चलो अब ये बातें हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है हमारा। यहाँ पर देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का बाद चार्ट खुला हुआ है। सिर्फ मैं ब्रीफली बता देता हूँ, यहाँ पर 30 मिनट्स का जैसे एक, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि एक रेंज बना के रखो। अगर इस तरह एक बड़ा गैप हो जाता है तो उसके बाद एक 30 मिनट का रेंज बना के रखो। सिंपल देखो आप, यहाँ पर 30 मिनट का रेंज जैसे टूटा, रिजेक्शन टूटा, अगर टूटने पे आप काम नहीं कर सकते, सपोज आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, रिजेक्शन आया, वापस रिजेक्शन यहाँ से, यहाँ पर आराम से काम कर सकते थे और ठीक ठाक हमारा सपोर्ट जहाँ पे था वहीं पर सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी में, उसके बाद ऊपर चला है। ठीक है, निफ्टी में थोड़ा साइडवेज जा रहा था, तो निफ्टी में काम करना आज के दिन ज़्यादा मुश्किल था मेरे हिसाब से, तो उस पर ही बात करेंगे हम लोग। चलो कल के लिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अभी एक चीज़ आप देखो, ये क्या चल रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, यहाँ से अच्छा खासा अप मूव आया, फिर ये करेक्शन। अब ये करेक्शन कहाँ पर था, हमने बात की थी डेली चार्ट पे दिखा के कल वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में उसका लिंक आ सकता है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये 0.5 लेवल है, यहाँ पर ऊपर गया चार्ट, फिर यहीं पर एक तरह से डबल बॉटम कह लो, कुछ भी कह लो, देखते हैं। अब जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, या फिर हमारे पास जो क्लियर कट रेजिस्टेंस है ये लेवल 38,400 का 420 का, ये जब तक नहीं टूटता है तब तक तो ऊपर के मूव नहीं दिखेंगे। नीचे के मूव्स की बात करें अगर, तो मूव्स किसी को अगर क्विक काम करना है तो ये लेवल, ये जो लेवल है मैं मार्क कर देता हूँ, ऑल्दो ये सेफ ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। 37,840 का लेवल जब टूटता है तो आराम से आप यहाँ तक के लिए, दैट इज अराउंड 100 पॉइंट्स का प्ले एरिया, यहाँ पर आप काम कर सकते हो जल्दी से। वो भी कब, जब इस जगह पर कहीं फ्लैट खुल के और वीकनेस दिखाते हुए नीचे तोड़ता है तो। ठीक है ना, ऊपर चलने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा रिस्की रहेगा। यहाँ पर ये लेवल मार्क कर लो 38,120 130 का, यहाँ पर अगर टूटता है इसको रेड से मार्क कर देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे कल को। यहाँ पर भी अगर इस तरह से चल के कहीं बीच में खुल के तब ऊपर तोड़ता है तो यहाँ पर ये प्ले एरिया है। लेकिन डायरेक्शन किधर जाएगा, क्या होगा, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, ये जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है इस जोन को एक्सटेंड कर देते हैं, तब तक आपको 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ जी, जब तक ये जोन नहीं टूटेगा कन्वेंशनली तब तक आपको डायरेक्शन नीचे के या ऊपर के, नीचे के लिए नहीं दिखेगा। और ऊपर के लिए जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा 38,400 का लेवल, तब तक आपको ऊपर का डायरेक्शन क्लियर नहीं दिखेंगे। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, निफ्टी मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो अगर निफ्टी वीकनेस दिखाता है फिर ये शायद डिप मार सकता है नीचे, इसके लिए ध्यान रखना, हम निफ्टी पे चलेंगे। बट इसके अलावा अभी कुछ भी डायरेक्शन क्लियर नहीं दिख रहा। अगर ये गैप अप होता है, ऊपर निकल जाता है तो वेट कर लेना, और गैप डाउन होता है तो भी वेट कर लेना, एक रेंज मार्क कर लेना और उस रेंज का ब्रेकडाउन पे काम करना। ठीक है ना, और ये भी डिसाइड करना जरूरी होता है कि आपको निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है, ये भी आपको देखना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा क्लियर डायरेक्शन दे रहा है तो उसमें काम करेंगे, जो नहीं दे रहा है उसमें काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो नहीं बैंक निफ्टी को, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, मैंने क्लियर कट ये रेंज बना दिया है। इसके ऊपर, अब इसके ऊपर अगर निकलता है तो क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, इसके नीचे अगर टूटता है तो क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। लेवल्स वही है हमारे, कुछ नया नहीं है। चलो चलते हैं निफ्टी पे। यहाँ देखो, जो मैं कह रहा हूँ निफ्टी में काम करना बहुत मुश्किल था आज के दिन, क्योंकि आप देखो रेंज कितना छोटा है निफ्टी का, मैं दिखाता हूँ। लो से एक तो अच्छा खासा गैप अप कर दिया, उसके बाद जब गैप अप इस तरह का होता है तो कई बार मूव्स खत्म हो जाते हैं। 140 पॉइंट्स का टोटल टॉप से बॉटम का रेंज है, मतलब 17,000 की निफ्टी में 1% भी नहीं है। तो इस तरह के काम में, इस तरह के रेंज बाउंड मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल था, वो भी खासकर जहाँ पे आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं, मतलब कि ये रेजिस्टेंस जोन्स था। अब यहाँ पर जब तक क्लियर कट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तब तक आप, मतलब क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे क्लियर डायरेक्शन काम कर सकते हो। यहाँ एक ब्रेकआउट मिला भी था, बट यहाँ पर आई थिंक काफी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, बट कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, इसमें परेशान नहीं होना है। अभी कल के लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग एक बार, इसको मैं हटा देता हूँ 1 सेकेंड। अब ये जो जोन मैंने बनाया ना, इसको 15 मिनट्स पे चलते हैं, और इस जोन को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों एक्सटेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रिसेंट ही हाई बना दिया है। तो डे हाई हम लोग, प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कई बार बात कर रखी है, तो प्रीवियस डे हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जब तक ये 410 का लेवल क्लियर कट नहीं तोड़ता है, 405 410 का लेवल, वो भी फ्लैट खुल के, तब तक आपको डायरेक्शन मूव नहीं दिखेगा। फ्लैट खुल के, याद रखना फ्लैट खुल के, अगर गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है तो फिर कहानी पलट जाएगी, बहुत सारा चेंज हो जाएगा, फिर बात कुछ और रहेगी। अगर टूटता है तो ऊपर के लेवल्स हमारे आराम से 17,500 पहले रहेंगे, फिर 17,600 रहेंगे। देखते हैं जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे काम करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है, बहुत टाइम जनरली वोलेटिलिटी तो रहती है, बट कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है बजट पे, अपसाइड हो या डाउन साइड हो। लास्ट 3-4 सालों से आप देखोगे तो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, तो आपको डायरेक्शन मूव हो सकता है पूरे दिन ना मिले, बट डायरेक्शन मूव कुछ टाइम के लिए आपको मिल सकते हैं। तो उस डायरेक्शन पे काम करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम मार्केट में बैठे रहना, हर मूव पे कैप्चर करना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जब डायरेक्शन आए तब आप काम कर सकते हो। ये तो ऊपर की बात हुई। नीचे के लिए जो डे लो है आज का, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, दैट इज
17,260 का लेवल, इसको ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। और ये लेवल जब टूटता है कन्विंसिंगली, अगेन बात कर रहा हूँ मैं गैप डाउन से नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं खोल देगा तो इसको टूटा हुआ मानेगा, नहीं, फिर गेम अलग हो जाता है। फिर आप, मैंने बता रखा कई बार कि जो मान लो यहाँ सेल कर रहा है 17,400 पे और 17,200 पे टूटे खुलेगा या 150 पे खुलेगा, तो उनका 250-150 पॉइंट का फायदा हुआ। अब यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे ना, वो थोड़ी बैठे रहेंगे। या फिर यहाँ पर से अगर आपको मान लो ट्रेड लेना भी तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा, तो उस केस में आप ऐसा काम नहीं करना है जहाँ फंस जाओ आप, ठीक है ना। तो मैंने बताया जैसे कि यहाँ से फ्लैट खुल कर अगर नीचे टूटता है तो आपको पहला सपोर्ट ये जोन रहेगा, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ 170, ठीक है। और उसके बाद इस जोन में फंस सकता है, ये जोन रखना 170 150 का, इस जोन के बाद यहाँ से नीचे आ सकता है। बट स्ट्रक्चर में क्यों वीक कह रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर तोड़ना था, अगर इसमें स्ट्रेंथ था थोड़ा भी, तो इसको यहीं पर तोड़ देना चाहिए था। बट बैंक निफ्टी नीचे आया था, तो कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा इसको होल्ड कर दिया ऊपर जाने से। अब अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आता और इसमें ज़्यादा वीकनेस नहीं आता, निफ्टी में ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या कुछ उठापटक नहीं होती है, इन दैट केस वी कैन सी दिस लेवल 17,600। इसको मैं अगर लाइन चार्ट पे दिखाऊं, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ड्राइंग हटा देते हैं और लाइन चार्ट पे देखते हैं एक चीज़। यहाँ देखो क्या हो रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर गया, फिर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर ही टिका के रखा है। और मैंने कई बार कहा है ना कि अगर मूव के बाद, आप मूव के बाद अगर साइडवेज है तो स्ट्रेंथ का साइन है, डाउन मूव के बाद अगर साइडवेज है तो वीकनेस का साइन है। तो ये अगर इस तरह से एक ब्रॉडर व्यू देखोगे तो ये स्ट्रेंथ का साइन है, वीकनेस ऐसा कुछ है नहीं, जब तक मेजर कुछ नहीं टूटता तब तक। हो सकता है एक डिप मार के फिर ऊपर चले, पॉसिबल है। बट ये स्ट्रक्चर अभी इमीडिएटली ये स्ट्रेंथ वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ पहले से पता हो तो अलग बात है, कल के दिन हो सकता है। बट इस तरह का स्ट्रक्चर जो है एक बार डिप मार के ऊपर चले तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ऐसा स्टडी है, ठीक है ना। अब चलते हैं वापस हम लोग कैंडल्स पे। आप काम करना तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना, क्वांटिटी छोटी रखना कल के दिन, क्योंकि वॉलेटिलिटी में मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा करता भी हूँ कि क्वांटिटी छोटी रखता हूँ। अगर आप ट्रेड करते हो बड़े प्लेयर्स को भी, जिस दिन इस तरह का कुछ अनसर्टेन वाला माहौल रहता है उस दिन क्वांटिटी छोटी रख के काम कर सकते हो, ठीक है ना। और छोटे टारगेट्स रखना, बता दिया मैंने, यहाँ पर टूटेगा यहाँ पे, और इसके बाद ये वाला जोन जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा डाइसी हो सकता है। यहाँ पर अगर टूट के आता है तो यहाँ पर से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, ये ध्यान रखना। अगर ये टूटता है किसी कारण से 17,070 का, ठीक है, तो फिर आपको बहुत अच्छा मूव नीचे के लिए दिख सकता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली आप काम करना। सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आती होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और रही बात स्टॉक्स की, तो देखो मैंने बता दिया ना कि मैं ऐसा कुछ, मेरा ऐसा पर्सनल व्यू नहीं है कि आप किसी स्टॉक में कल के दिन खासकर ट्रेड करो। बट येट आज मंथ का खत्म हुआ है, मंथली कैंडल क्लोज हुई है, तो जो भी मुझे अच्छे स्टॉक्स दिखेंगे आई शेयर विथ यू। थोड़े टाइम मे भी शायद लेट हो जाए, बट आई शेयर ऑन टेलीग्राम चैनल। तो अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो मेरे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके जुड़ सकते हो। जो भी मुझे अच्छे स्टॉक्स दिखेंगे एज पर मंथली चार्ट, मैं वहाँ शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।